आप सबको तो पता ही है हमारे देश की हालत क्या चल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने हमारे देश की हालत को अभी इंटरनेशनल स्क्रूटनी कहा है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी ह्यूमन राइट्स की छेड़छाड़ की बात आती है या जो भी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जब ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ होता है तब बाहर देश के भी एजेंसीज, बाहर देश की भी गवर्नमेंट्स और उनकी भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, वो सारे के सारे इस मामले में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं और अपनी नज़रें उस बातों पे गड़ाना शुरू कर देते हैं। अब मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अभी हमारे देश की परिस्थिति क्या चल रही है, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ मुद्दे बताऊंगा जिसकी वजह से आप विचार करने में या सोचने में थोड़ा सा मजबूर हो जाओगे कि वाकई में मोदी को इस बार तो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये जो इसका थर्ड पीरियड रहेगा ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊँगा। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना फेवर में हूँ ना उनके अगेंस्ट में हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। लेकिन बीजेपी जो आजकल कर रही है, मोदी गवर्नमेंट जो आजकल कर रही है, वो वाकई में बोलने के लिए मजबूर करने वाली बात है। मतलब मोदी गवर्नमेंट ने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि अब आम आदमी को भी अपना मुंह खोलकर जवाब देना पड़ रहा है, मुंह खोलकर बताना पड़ रहा है। अब देखिए, मोदी के जीतने की संभावना इसलिए है कि पहला मुद्दा, इलेक्शंस के लिए जो अपोजिशन पार्टीज है उनको प्रचार करने के मौका ही नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है कि कांग्रेस की पार्टी का जो फंड था या जो बैंक अकाउंट था वो सीज कर लिया है और उनको इनकम टैक्स के नोटिस मिल चुके हैं। ठीक है, वो अभी होने थे, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मतलब काफी सालों पुराने मुद्दे उन्होंने उखाड़ कर वापस ये सब कांग्रेस पर लादा है। लेकिन चलो जो भी है, कांग्रेस, मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस अच्छी है या बुरी है, लेकिन कांग्रेस को अब लड़ना वो नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि आप पार्टी का अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का CM है, या पता नहीं कब तक रहेंगे ठीक है, तो वो जो हैं अब वो भी जेल में हैं बिना किसी कार्रवाई के। ब्लूमबर्ग इस बात पे मुद्दा भी उठाता है कि ये बहुत अजीब बात है कि बिना किसी कोर्ट कार्रवाई के कोई CM जेल में अभी तक अंदर है। ठीक है, मतलब ये भी मोदी का एक पहलू था कि किसी तरीके से नियम को इस तरीके से चेंज करना है और फिर नियम को चेंज करके ऐसा ही नियम बनाना है कि पहले आप जेल में जाओगे, मतलब बाद में आप गिल्टी, जब तक आप प्रूव नहीं हो जाते तब तक आप जेल के अंदर ही रहोगे। अगर आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए तो आप जेल के बाहर आ सकते हो। अब वो मतलब कोर्ट केस चलता रहेगा, कब तक चलेगा कोई उसकी गारंटी नहीं। बाय द वे, सत्यपाल मलिक ने 10 महीने पहले ऑलरेडी BBC को जो इंटरव्यू दिया था, उसका यूट्यूब चैनल पे आज भी वो वीडियो है, उसमें उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल को ये लोग जेल पहुंचा कर रहेंगे और वो भी इलेक्शन से पहले। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा उठा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, अब उसका मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कांग्रेस के पास और आपके पास अब पैसा बचा नहीं है। ठीक है, अब ये लोग यूनाइट हो रहे हैं, किसी तरीके से फंड जमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो फंडा जो क्लियर हुआ है, जो खुलासा हुआ है, वो खुलासा होने से पहले ही भाजपा ऑलरेडी बहुत सारा फंड रिडीम कर चुकी थी। अब उसके पास, उसके खाते में काफ़ी सारा पैसा है, वो जितना चाहे वो खर्चा कर सकती है। अडानी जैसे लोग आज भी मोदी के पीछे खड़े हैं, तो मोदी को हराने वाला फिलहाल अभी भी मार्केट में कोई नहीं आया। अब आपको दूसरी वजह बताता हूं कि मोदी गवर्नमेंट ने हिंदू लोगों के बीच में जो हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना जो पैदा की है, या जिसे हम नेशनलिज्म बोल सकते हैं, हिंदू नेशनलिज्म बोल सकते हैं, ये उसने किसी तरीके से लोगों के दिलों में बैठा दिया है, राम मंदिर खड़ा करके। ठीक है, और मुस्लिमों के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन्स रन करके इसने जो हिंदुओं के दिलों में जो देशभक्ति या बोलिए हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो हिंदुओं के दिलों में पैदा कर दी है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्यू रिसर्च सेंटर से उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो पॉल उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसमें 80% हिंदूज आज भी मोदी के फेवर में हैं। अब देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर ने जो पॉल किए थे या जो भी उन्होंने रिसर्च की थी, वो अगस्त के महीने में की थी, पिछले साल जो अगस्त के महीने में पब्लिश हुआ था। ब्लूमबर्ग उस रिपोर्ट को अब मार्च और अप्रैल के महीने में पब्लिश कर रहा है। मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आज भी हिंदू लोग या फिर हिंदू लोग, मतलब मैं
सभी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें लगता है कि बीजेपी वाकई में हमारे धर्म को ही सपोर्ट कर रही है, हमारे धर्म को ऊंचाइयों तक लेके जा रही है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया मैं किसी भी धर्म के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मोदी की गवर्नमेंट जो हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से हिंदू लोगों के दिलों में वो बात बैठा रही है, उस बात से आज भी 80% लोग मोदी के फेवर में है। देखिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो आप कमेंट्स देखते हो ना कि मोदी के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रहे हैं उसमें लोग वाह कर रहे हैं, वो बहुत गिने चुने हैं। लेकिन मोदी ने वाकई में ही इतने सालों में 10 सालों में अपने हित में इतने हिंदुत्व को फॉलो करने वाले इतने सारे लोग खड़े कर दिए हैं कि नॉर्थ में तो उसका जीतना तय है। अब मैं ये वापस क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, एक तो उसने हिंदुत्व बनाया है, ठीक है, दूसरी बात हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो 9th पे थी, अब वो 5th पर आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो मोदी की गवर्नमेंट के जरिए और अडानी के सपोर्ट के जरिए जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 5th स्टैंडर्ड पे आई है या 5th स्टेज पर आई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मोदी का ही हुआ एजेंडा था। अगर मोदी हटा तो अडानी हटेगा, अगर अडानी हटा तो देश की इकोनॉमी गिर जाए। इसलिए मोदी का जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोदी के लिए, हमारे लिए नहीं, मोदी के लिए। अब तीसरा मुद्दा, इलेक्शंस कमेटी, जो आप जानते हैं कि भाजपा मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ही ऐसा कुछ खेल खेला। देखिए जो नियम था, आपको भी पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो नियम था, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो इलेक्शन कमेटी के चुनाव के टाइम पे वहाँ पे बैठना चाहिए था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ खेल खेला, उसने नियम ही बदल दिया ताकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठ सके और प्राइम मिनिस्टर के जरिए चुना हुआ एक उम्मीदवार जो भाजपा से ही था वो बैठ सके और एक ऑपोजिशन पार्टी से बैठ सके। अब देखिए 2 जन ऑलरेडी भाजपा को सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए मोदी जैसे बंदे ने जब देश का कानून ही बदल दिया, वो बंदा जीतने के लिए कोई भी हथकंडे अपना सकता है। मोदी ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो कैंपेन्स चलाया है वो उसकी सराहना हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोग आज भी करते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर का फंडा, जम्मू कश्मीर का जो उन्होंने स्टेटहुड था वो वापस अभी तक उन्हें दिया नहीं है, उनसे छीन लिया है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट था जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन अब मोदी ने उनकी वो स्टेटहुड ही उनसे छीन ली है, ठीक है। और इस बात से हिंदुत्व को फॉलो करने वाले या जो बीजेपी के जो हित में है, जो आम नागरिक हैं, वो बहुत खुश हैं। दूसरी बात, मुस्लिम्स के अगेंस्ट उन्होंने मॉस्क तोड़ा और वहाँ पे राम मंदिर इस्टेब्लिश किया। इसकी वजह से हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोग आज भी खुश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों में रहने वाले जितने भी नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं जो हमारे देश में आ चुके हैं, जो इंडिया में आ चुके हैं, अगर ये क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसीस हैं, तो इन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप बहुत आसानी से मिल रही है या मिलेगी, आगे चल के भी मिलेगी, जब तक अगर मोदी वापस रहता है। और उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मुस्लिम हैं इन 3 देशों से, चाहे वो इस देश में मतलब इंडिया में 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से रह रहे हो, कितने भी सालों से रह रहे हो। अगर कोई भी मुस्लिम पाकिस्तान से इमिग्रेंट है, अफगानिस्तान से इमिग्रेंट है, बांग्लादेश से इमिग्रेंट है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो कि एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक तमाचा है। मोदी ने ये नियम भी बदल दिया है। अब मैं आपको धीरे धीरे ना आपको मैं नियमों के बारे में बता रहा हूँ और ये सिचुएशंस के बारे में बता रहा हूँ, किस तरीके से मोदी ने धीरे धीरे कानून ही बदल दिया है। जो बंदा कानून बदल सकता है वो अपने आप को तीसरी बार एज अ पीएम चुनने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा का जो केस है वो आज भी वो सत्यपाल छाती ठोक कर कहता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट को ही फायदा हुआ है। सत्यपाल मलिक का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने कई बार बोला है कि मेरा पुलवामा के केस के टाइम मेरा मुंह चुप कराया गया है, मेरा मुंह बंद कराया गया है। और किसने बंद करवाया है? वो छाती ठोकर बोलता भी है कि मोदी गवर्नमेंट ने मेरा मुंह बंद कराया है, मोदी जी ने मेरा फोन पर मुझे कहा गया है कि आप चुप रहिए, इस बारे में कुछ मत बोलिए। अभी मोदी ये भी कोशिश कर रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जितनी भी औरतें और लड़कियां जो मुस्लिम हैं अगर वो हिजाब पहनती हैं तो वो हिजाब नहीं पहनेंगी, ऐसी भी पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारे जो कैंपेन्स मुस्लिम्स के अगेंस्ट चलाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोगों को ही
सपोर्ट करता है। मतलब हिंदुत्व अगर जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं और यूपी में आदित्यनाथ योगी को सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग इस मामले से डेफिनेटली खुश होंगे। अब मेरा आखिरी पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट और बिजनेस, जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना कि गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करती है और बिजनेसेस गवर्नमेंट को फंड देते हैं, ताकि फिर आगे चल के सरकार उन्हीं के हित में नियम बना सके और ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सके। अब वही चल रहा है जो आप लोगों ने देखा, अडानी, बाकी के भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन लोगों ने बहुत सारा काला धन बीजेपी सरकार को दिया हुआ है। अब देखिए ये बात कैसे लागू हो रही है। लद्दाख में जो सिचुएशन चल रही है, देखिए मोदी ने आज तक लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको एक भी जवाब नहीं दिया, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, ना वो खुद फ़ोन किया है, ना वो कहीं विजिट किया है, कोई विजिट नहीं, कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अब ये क्यों हो रहा है? ये जो बिजनेसेस हैं ये लद्दाख के रिसोर्सेज को कंज्यूम करना चाहते हैं, उनको अब्यूज करना चाहते हैं। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर मोदी गवर्नमेंट वापस नहीं आई अगले 5 साल के लिए, तो ये जो बिजनेसेस हैं जो अभी लद्दाख में आए हैं और उनके रिसोर्सेज को इन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया है, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है, ये रुक जाएगा क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पे ताला लगा देगी। अब जो बिजनेसेस हैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा, तो अपना जितना भी उनके पास फंड है वो लगातार बीजेपी पे खर्च किया जाएगा कि किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट वापस हटनी नहीं चाहिए। अगले 5 साल के लिए फिर से मोदी पीएम बनना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी रहा तो अडानी रहेगा और अगर अडानी रहा तो इनका बिजनेस बढ़िया से चलता रहेगा और देश भी बचा रहेगा। अदरवाइज बहुत नुकसान सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार को होगा। अब देखिए सत्यपाल मलिक कह तो रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी की जो हरकतें हैं, नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट भी जा रही हैं, तो बीजेपी के लिए मोदी खुद एक लाइबिलिटी कहीं अगर ठहर गया तो हो सकता है बीजेपी खुद मोदी को अपनी सरकार से निकाल दे, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी ऐसा होने देगा। मोदी देखिए अकॉर्डिंग टू सत्यपाल मलिक, मोदी को राज करना है और वो राज करने के लिए चाहे सीधी उंगली हो या उंगली टेढ़ी हो वो कुछ भी करेगा। अगर वो लोगों में दंगे प्रसाद करवा सकता है, मणिपुर जैसी जगह पे जो इतनी गंदी, इतना घिनौना काम हुआ है, ऐसी जगह पे जाकर वो कभी किसी को सांत्वना नहीं देता है बल्कि उनको झगड़ने देता है। मतलब काफ़ी लोग तो ये भी बोलते हैं कि मोदी का मणिपुर को जवाब ना देना इसका मतलब ये है मेरी बला से तुम कुछ भी करो, मेरे लिए तुम भारतीय नागरिक नहीं हो या फिर मेरे लिए तुम हिंदू राष्ट्र वाले नहीं हो। मोदी जीतने के लिए कुछ भी करेगा दोस्तों। अब देखना यह है कि मोदी और किस हद तक गिरता है, कि किस तरीके से मोदी अपनी सीट को बचाता है और अगले और 5 साल वो वापस जीतता है। एंड देखिए कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मोदी वापस ना आए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर मैं वाकई में चाहता हूं कि मोदी अगले 5 साल के लिए आए। क्यों? मैं इसकी आपको एक सिंपल सी वजह बताता हूँ। अगर मोदी वापस आया, देखिए ये पिछले जो 5 साल थे ना, इन 5 सालों में मोदी के बारे में जो हमारी कल्पनाएं थी, जो हमारी समझ थी वो काफ़ी बदली, क्योंकि मोदी के बहुत सारे सींग निकलने लगे और मोदी का बहुत सारे रंग हमें पता चलने लगे। अब मैं चाहता हूं कि और 5 साल मोदी को दिए जाए ताकि उसका पूरी तरह से खुलासा हो सके, क्योंकि मैं इस बात को ऐसे समझता हूं कि अभी अगर अगले 5 साल में कोई और आता है तो हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी फिर से कोशिश करके वापस अगले 5 साल के लिए आ सके। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको बीजेपी को 5 साल और दो, हमें देना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर किसी को जड़ से उखाड़ना है ना तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि मोदी को एक और बार 5 साल मिलने चाहिए, ताकि मोदी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आम जनता की और सारे लोगों की, पूरे देश में और देश के बाहर सब लोगों को ये पता चल जाए कि मोदी इज़ अ डिक्टेटर, जो ध्रुव राठी वाकई में कहता है। बाय द वे ध्रुव राठी इंडिया वापस आ चुका है, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे उसकी वजह से अच्छा एक इमोशनल सपोर्ट मिला। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, सिर्फ कुछ बातों को लेकर उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये काम जो वो कर रहा है वाकई में मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू ध्रुव। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए कि बीजेपी को वोट देना है
हिंदुत्व को सपोर्ट करना है, मोदी से डिक्टेटरशिप को वापस और बढ़वाना है, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करो, बीजेपी को आप वोट दो। अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में नियम बदले जा रहे हैं, आम आदमी के लिए वो हो सकता है कि वो छोटी मोटी बात हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अगले 5 साल अगर उसे दिए तो जो बचे कुचे जो नियम है ना वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट खतरे में है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर अब डार्केस्ट आवर चल रहा है, क्योंकि मोदी ने अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो अपना रिप्लाई जो दिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो अगर आप सुनोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी बदल देगा।